देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारी सीरीज का, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12 बायोलॉजी। ये क्वेश्चन मुझे दोबारा करना पड़ रहा है क्योंकि पहले जो किया था मैंने उसमें दिखाते हैं ना, जब अपलोड होने के बाद में तो दो जगह दिखा रहा था, तो मैंने ऊपर वाला डिलीट कर दिया तो वो नीचे वाला भी हो गया। तो ये एरर की वजह से क्वेश्चन डिलीट हो गया मुझसे। तो इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। प्लेलिस्ट में मैं सीक्वेंस में डाल दूँगा, प्लेलिस्ट में पता नहीं चलेगा कि आगे हुआ है पीछे। सो इसको हम कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज मेंशन रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स का हो और सीबीएसई बोर्ड ने पूछ लिया हो फाइनल पेपर में। फर्स्ट पॉइंट, decline in death rate decline in maternal mortality rate यानी MMR। इनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी एक के बाद एक। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR। ये तीनों तो डिक्लाइन है, मीन्स डेथ रेट कम हुई, यानी बुजुर्ग जो लोग थे वो मरना कम हुए, यानी हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी। ऐसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मीन्स मृत्यु दर, मैटरनल एंड इन्फेंट मीन्स जच्चा बच्चा, जो बच्चे को पैदा करती है उस मदर को जच्चा कहते हैं। तो जच्चा और बच्चा दोनों की ही मृत्यु दर कम हुई। इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में ये बहुत मेजर पॉइंट सिद्ध हुआ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में आपको समझाना चाहूँ तो एक्सप्लोजन का मतलब होता है कम समय में जब ज़्यादा एरिया या ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो, कम समय में एक्सपेंशन ज़्यादा हो, नंबर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको एक्सप्लोजन होना बोलेंगे। पॉपुलेशन कम समय में कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए हम इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टर्म देते हैं। एक दो पॉइंट और मैं बताऊं, उसके बाद मैं आपको पॉपुलेशन का आइडिया बताऊंगा कि पॉपुलेशन कितनी थी और कौन कौन से साल में कितनी बढ़ी है। जैसे कि 3 पॉइंट्स हो गए हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, इसी वजह से तो जच्चा बच्चा मृत्यु दर कम हुआ है, बुजुर्गों का मरना कम हुआ है, क्योंकि अब वो ओल्ड एज तक जी पा रहे हैं। 50-60 में मर रहे थे तो अब वो 65-70 में मर रहे हैं। 60-70 में मरने वाले 80 साल की उम्र तक जा करके अपने शरीर को छोड़ रहे हैं। एंड मेन वन मोर पॉइंट इज इंक्रीज इन number of persons of reproducible age group। रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के पर्सन्स की संख्या का बढ़ना। नॉर्मली ये समझा जाता है कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं कपल्स के पास, इस सिविलाइजेशन के अंदर, जनरेशन के अंदर बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन ये पॉइंट अकेला इतना मेजर पॉइंट नहीं है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। ये ऊपर के 4 पॉइंट भी मायने रखते हैं, सबका 20-20% मान लीजिए आप, ऐसे है, इक्वल इंपॉर्टेंट है।
हेल्थ फैसिलिटीज़ का बढ़ना, इस वजह से इन तीनों का घटना। तो ये ओवरऑल पॉइंट्स हैं जो रीजंस काउंट करे जाएंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। तो अब ज़रा पॉपुलेशन देखते हैं कब कब कितनी कितनी थी। हम यहाँ पे लिखते हैं पॉपुलेशन और यहाँ करते हैं ईयर। पॉपुलेशन 2, 5, 6, 7 और 7.5। दिस इज इन बिलियंस, यानी 200 करोड़ कब थी? 1900 में। 5 बिलियन यानी 500 करोड़ यानी 5 अरब कब थी? 1987 में। 6 बिलियन यानी 600 करोड़ यानी 6 अरब कब थी? सन 2000 में। 7 बिलियन यानी 700 करोड़ यानी 7 अरब कब थी? सन 2006 में। 7.5 बिलियन यानी 750 करोड़ यानी 7.5 अरब कब थी? प्रेजेंट में ये चल रही है 2022 में भी और 2023 में भी। 2007 में है ये। अब आप एक फिगर देखो, 2 से लेकर के 5 तक कब हुई है, कितनी हुई है? 1900 से 1987, 87 सालों में जाके 2 से 5 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुई है 87 सालों में। और वहीं 87 से 2000 यानी केवल 13 सालों में कितनी हो गई? 1 बिलियन और हो गई। और अगली वाली 2000 से 2007 यानी सिर्फ 7 सालों में 1 बिलियन और बढ़ गई। यहाँ तक पॉपुलेशन बढ़े जा रही थी। इसीलिए तो 2 से 5 जब हुई, 1900 से 87 में जब हुई, तो 1951 का वो साल है जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। और इंडिया पहली कंट्री थी अमंग वर्ल्ड, पूरे विश्व में, जिसने कोई एक्शन प्लान स्टार्ट किया था, कोई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ इसका और इस नॉलेज को स्प्रेड किया गया, नेशनल इवेंट बनी है। तो एक समझ बैठी सब में कि बच्चे कम होने चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। इसीलिए पहले की जनरेशन में जहाँ 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, अब की जनरेशन में 2 तक सीमित हो गए हैं। और इसी वजह से 2007 से लेकर 2023 में अब आप देखो 1 बिलियन भी नहीं बढ़ पाया पूरा, आधा ही बिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो ये एक फैक्टर है नॉलेज स्प्रेड करने का। और किसका काम? RCH का काम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, उसका काम है ये सारा नॉलेज स्प्रेड करना। लगे हाथ हम इंडिया की भी देख लेते हैं पॉपुलेशन। ये कहाँ की है? वर्ल्ड पॉपुलेशन। दिस इज वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड दिस इज इंडियन पॉपुलेशन। कहाँ की? इंडिया की। और ईयर भी लिख लेते हैं। ये है 350 मिलियन। 350 मिलियन यानी 35 करोड़। कितनी हो गई? कब थी? आज़ादी के समय, 1947 में आज़ादी के समय थी 350 मिलियन। और तकरीबन 1 बिलियन पहुंची, 35 करोड़ से 100 करोड़ पहुंची, यानी 100 करोड़। में। तो इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और हेल्थ फैसिलिटीज का बढ़ना मेजर फैक्टर है इसमें। पर्सन्स का बढ़ना, रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप वाले पर्सन्स का बढ़ना भी मेजर फैक्टर है। तो ये 2 मेजर फैक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज के बढ़ने से ही ये चीज़ कम हुई है। लोगों का मरना, जच्चा बच्चा का मरना कम हुआ है, बुजुर्गों का मरना, जच्चा बच्चा का मरना। ये 2 मेन फैक्टर है। 2 मेजर रीजंस कहा जाए तो ये आंसर आएगा, इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।